एक बार एक लीला में भी ऐसा हुआ कि राधा रानी और कृष्ण की प्रेम कलह हो गई। प्रेम कलह समझते हो? प्रेम में लड़ाई हो गई, प्रेम में। तो उसमें राधा रानी ने कृष्ण को बोला कि स्वामी, आप जिस प्रकार से बने बैठे हो वो तो एक आम जीव के लिए बड़ा ही कठिन है आपको पाना। और आप जो ये बोलते हो आप करुणानिधि हो, दीनानाथ हो, दीन बंधु हो, आपके ये नाम झूठे पड़ रहे हैं। वो झूठे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप तो इतनी ऊपर, हम लोग अपनी लीला में मग्न हैं, हमारे साथ हमारे परिकर हैं। और जो बेचारे जीव, जो मेरे भक्त, जो आपके शरणागत आपको पाना चाहते हैं, वो किस प्रकार आपको पाएंगे? वो आपको पा ही नहीं सकते, क्योंकि कैसे ये जीव यहाँ से वहाँ चला जाएगा, इसके बीच में बड़ी सारी बाधाएं हैं, किस प्रकार आपको पाएंगे? इसीलिए वैष्णव जन और हम लोग भी स्वामिनी को बोलते हैं कि ये भगवान की ये करुणामय है, ये भगवान की करुणा है जो राधा रानी है। मैंने एक बार पहले भी बताया था ना, ये बरसाने वाली है, इसलिए बोलते बरसाने वाली। वो करुणा कृपा करते हैं और ये बरसाती है, तो बरसाने वाली। और हम लोग जब महामंत्र भी लेते हैं या जब राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, कुछ स्मरण करते हैं, तो भी गुरुजन ऐसा बताते हैं कि स्वामिनी की सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण की सेवा से स्वामिनी प्रसन्न। तो दोनों का परस्पर इतना भाव है। इसलिए जो कला भी है ये प्रेम कला है, ये प्रेम में लड़ाई है। बात सारी मानते हैं भगवान राधा रानी की, उनकी तो मानते ही हैं क्योंकि उनसे अत्यधिक प्रेम है। तो राधा रानी ने उनसे बोला, आपका ये जो दीनानाथ दीन बंधु नाम है ये सत्य नहीं है। ये सत्य कैसे हो सकता है? आप कहाँ ऊपर बैठे गोलोक में, वो कहाँ जीव नीचे, तो किस प्रकार आपका उनसे मिलन होगा? कौन कराएगा मिलन? तो भगवान ने बोला, ठीक है, अगर ऐसा है किशोरी जी, तो एक कार्य करते हैं, एक अपनी ब्रांच थोड़ी नीचे खोल देते हैं। तो एक गोलोक की ब्रांच नीचे खुली और उसी को अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखें तो एक वैकुंठ नया बना, जिसको वो नाम ही दिया गया रमा वैकुंठ। रमा वैकुंठ मतलब लक्ष्मी जी का ही, लक्ष्मी जी के आग्रह से ही जो वैकुंठ बना उसको बोलते हैं रमा वैकुंठ। ये उन्होंने ठीक ब्रह्मलोक के ऊपर अपना एक लोक स्थित कर दिया। वैकुंठ ब्रह्मलोक के ऊपर, ये जो रमा वैकुंठ है ये उस वैकुंठ से अलग है, जो परस्पर स्वरूप है वैकुंठ है, उससे अलग भगवान ने नीचे एक ब्रांच ऑफिस खोला अपना वैकुंठ का कि जीव सरलता से यहाँ पे आ सके। थोड़े दिन भाई किशोरी जी ने कहा, भाई ये तो मामला जवानी, ये तो चीटिंग टाइप सी लगी आपकी, कि आपने ब्रह्मलोक के ऊपर कह दिया। अब एक आदमी जो धरती पे है, पृथ्वी पे, उसके लिए क्या आपका गोलोक और क्या रमा वैकुंठ, दोनों ही उसकी रीच के बहुत बाहर है। और रमा वैकुंठ तो ऐसा है कि कहीं देवता भी वहां नहीं आ जा सकते। ये बिल्कुल बोलते ध्रुव महाराज के द्वार पे ही है रमा वैकुंठ। तो बोलते बड़े स्पेशल कोई देवता ही आ जाए तो आ जाए, ब्रह्मा जी नारद जी तरीके के, वरना तो एक आम देवता लोगों के लिए भी वहां प्रवेश पाना मुश्किल है, तो जीव कहां से यहाँ पे आएगा? भगवान ने बोला, भाई अब इतना नीचे तो हम अपने आप को ले आए। उन्होंने बोला, नहीं, ये बात जमी नहीं, लोग तो ब्रह्मलोक तक ही नहीं पहुंच सकते, तो कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे? ब्रह्मलोक की एक महाभारत में कथा आती है, तो पीछे भी किसी को बता रहा था, नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे थे सारे लोगों की राज्य की कथा, कि कहाँ कहाँ किस किस क्या कोर्ट जो होता है उनको क्या बोलते हैं, किस किस की सभा, राज्यसभा जो है वो कैसी है। जब युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे तब नारद जी उनको बता रहे थे कि इसकी राज्यसभा ऐसी है, इंद्र की ऐसी है, वरुण की ऐसी है, सोम की ऐसी है, ये सब वर्णन दे रहे थे। तो सारे वर्णन देने के बाद युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी आपने ब्रह्मा जी की राज्यसभा के बारे में नहीं बताया, उनकी भी तो बताओ कैसी है। तो नारद जी ने कहा, भाई उनका विवरण देना तो संभव नहीं है, बता नहीं सकते उनकी कैसी। उन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते, आपके लिए क्या कठिन है? बोलते, देखो ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में जाने के लिए जीव को, मेरे जैसे को भी 10,000 साल बैठ के तपस्या करनी पड़ती है केवल उसमें प्रवेश पाने के लिए। ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक इतनी उच्च जगह पर स्थित है, 10,000 साल तपस्या करनी पड़ती है। और नारद जी बोलते, मैं 10,000 साल तपस्या करके पहुंच भी गया ब्रह्मलोक में, तो भी वहां की विलक्षणता ऐसी है कि मैं तुम्हें वहां का वर्णन नहीं कर सकता।
बोलते क्यों नहीं कर सकते, जब आप वहां चले गए तो कैसी सवारी? बोलते वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा कि ये सभा का ये शोभा है, और आंख झपकते ही देखा तो शोभा बिल्कुल अलग हो गई, और फिर देखा तो शोभा बिल्कुल अलग हो गई, और फिर देखा तो बिल्कुल अलग हो गई, और हर बारी उससे कुछ और अत्यधिक विलक्षणता और अत्यधिक बढ़ के दिखती है। तो हर क्षण और दिख रही है। तो अब कैसे बताऊं कि अब तो क्या विवरण करूं, ब्रह्मा जी की सभा का विवरण नहीं हो सकता। तो स्वामिनी ने बोला कृष्ण को, भाई ये तो ब्रह्मा जी की सभा का हाल है, आप ब्रह्मा जी की सभा के और ऊपर बैठे हो, कहाँ कोई जीव आपके पास आ पाएगा? तो उचित नहीं, आपने ऐसा ही है, बस ऊपर से ही थोड़ा सा नीचे आए, पर नीचे नहीं आए, आप अपने में ही रमे रहे। उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में एक श्वेत द्वीप हम बना लेते हैं, एक छोटा और एक ब्रांच अपने खोल लेते हैं, ताकि जीव के लिए और सरल हो जाए। क्षीर समुद्र बोलते ही यही है, कहाँ पे? पृथ्वी पर ही है क्षीर समुद्र, सुना है ना क्षीर समुद्र। तो उन्होंने बोला लो और सुगम हो गए सब जीवों के लिए, अब तो सबके लिए बड़ा सरल है, कहीं और परलोक नहीं जाना, इसी लोक में आपके लिए ये क्षीर समुद्र है। पर क्षीर समुद्र भी अब किसको मिला है आज तक? हमारे साइंटिस्ट भी कहाँ चले गए, लेकिन आज तक कोई क्षीर समुद्र तो ढूंढ नहीं पाया। कोई ढूंढ पाया? क्षीर समुद्र मानी दूध का समुद्र, ओशियन ऑफ मिल्क, कहाँ ढूंढ पाया कोई? ढूंढ ले तो लोग और गौ हत्या कर ले, लोग कहे दूध तो यहीं से मिल रहा है, तो पाइपलाइन लग जाए, दूध तो फ्री हो जाए सबका। तो वो भी नहीं मिला, किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला, कोई आज तक ढूंढ ही नहीं पाया। और उसके बीच में, क्षीर समुद्र के बीच में श्वेत द्वीप कहीं स्थित, कहाँ से किसी को कोई मिल पाएगा? स्वामी का मजा नहीं आएगा। आप अभी भी दीन बंधु तो नहीं बने, आप अभी भी अपने मस्त बंधु हो। आपने पता नहीं कहाँ कौन सी जगह खोजी है, ये भी जीव के लिए वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है, नहीं हो पाएगा। कैसे जीव पहुंचेगा? नहीं, आप करुणा करो, आप तो करुणा में कुछ करो। भगवान ने कहा ठीक है, अगर और इससे पास खुलना है तो एक भगवान ने भौमा पुरुष वैकुंठ बताया, लोकालोक पर्वत के पार। ये सुना है? नहीं, ये दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में है। आपने एक कथा थोड़ी सी सुनी होगी, एक द्वारका लीला में आता है, मेरे ख्याल एक लास्ट सेकंड चैप्टर में है, 10वें स्कंद में पढ़ा है ना। तो एक वो थे, ब्राह्मण थे द्वारका में। वो ब्राह्मण के जैसे ही पुत्र हुआ, पुत्र होते ही जैसे ही पृथ्वी पे पुत्र आया, गर्भ से जैसे ही प्रकट हुआ, तो होते ही उसकी मृत्यु हो गई उस पुत्र की। उस जमाने में ऐसा होता नहीं था कि पिता है और पुत्र की मृत्यु हो जाए, ये हो नहीं सकता था। आजकल तो अधम है ना, कोई भी कभी भी मर जाए। ये क्यों है? क्योंकि घोर कलयुग आ गया। सतयुग में ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि ऐसे भी हो सकता है। दिस वॉज इम्पॉसिबल, दिस वॉज नॉट नोन। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक काफी कुछ ऐसा ही था। द्वापर में बदलना शुरू हुआ चीजें। सतयुग त्रेता में ऐसे थी कि आपके घर में जो सबसे बड़ा बूढ़ा है पहले वो जाएगा, फिर उससे कम आयु वाला जाएगा, फिर उससे कम, फिर सब जब बूढ़े होंगे तो जाएंगे। ऐसे अकस्मात मृत्यु नहीं होती थी कि जवानी में मर गया, ऐसे नहीं होता था। आप सोचो यही कितना जबरदस्त था। और अगर ऐसा हो जाए, जैसे अभी इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया, तो वो ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेके उग्रसेन की सभा में पहुंच गया कि क्या है ये, धिक्कार है ऐसे राजा को। जरूर राजा कोई ना कोई गलत कार्य करता है, जरूर राजा इंद्रिय तृप्ति करता है, राजा का मन नहीं है, अनीति से उसने धन कमाया, अपनी प्रजा का ख्याल नहीं करता, तभी ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण के घर पुत्र हुआ और पुत्र मर गया। ये बहुत बड़ी बात होती थी पहले कि पिता जिंदा है और पुत्र मर गया। आजकल तो कोई अता पता ही नहीं है। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर। और ऐसा होता था कि अगर कोई राजा गलत तरीके से प्रजा को देख रहा है तो प्रजा का ऐसा अनिष्ट होगा। आजकल तो कौन राजा कौन प्रजा कौन, सब अनिष्ट ही अनिष्ट है सब जगह। तो वो पोचा शव लेके, खैर कि ये आपने ये किया वो किया, इस वजह से बड़ा उसने हल्ला किया। उग्रसेन थोड़े मनमोहन सिंह तरीके के थे, आराम से बैठे देखते, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, देखते। इतने में थोड़े टाइम बाद ब्राह्मण का दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र होके वो भी हो गया, हरी बोल। वो दूसरे पुत्र को लेके पहुंचा कि ये क्या हो रहा है भाई, पिछली बार भी आया था ये राजा, अभी तक सुधरा नहीं, वैसे का वैसे ही ये वो, बड़ी हाय हाय करी, चला गया। अभी
उग्रसेन ने कहा हम तो कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। हालांकि उग्रसेन को ऐसे राजा तो नहीं थे कि इंद्रजित्ति करे, पता नहीं किस उम्र में तो बेचारे बने थे राजा। तीसरा पुत्र हुआ स्वाहा, चौथा हुआ स्वाहा, पांचवा जय हो, 6, 7, 8। जब 9वां पुत्र हुआ तो 9वां भी मर गया। और जब वो 9वें का शव लेके आए तो बोलते अर्जुन वहीं बैठे थे। अर्जुन अपना गांडीव लेके खड़े हो गए और वो बोलते ये क्या सभा है भाई, ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आ रहा है, बोल रहा है, इतना कुछ चिल्ला के जा रहा है, उसके यहाँ मृत्यु हो रही है और कोई यहाँ देखने वाला ही नहीं है, सबके सब चुप करके बैठे हो। तो उसने उसको बोला ब्राह्मण को कि मैं रक्षा करूंगा, ये तो सब ऐसे ही बैठे हैं। ब्राह्मण ने बोला भाई भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण सारे यहाँ हैं और तू बड़ा अनोखा आया कि तू कुछ कर लेगा। वो चारों कुछ नहीं कर रहे, अग्रसेन के साथ वो भी बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, तेरे में इतने उबाले आ रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, आराम से बैठ। उसने कहा तू जानता नहीं मैं अर्जुन हूँ। शिव जी को भी मक्खन खिला दिया था और गांडीव है मेरे हाथ में, गांडीव धारी, जानता नहीं मैं कौन हूँ। उसने कहा अगर ऐसा है तो फिर जय हो आपकी। अब 10वां जब पुत्र पुत्री जो भी जब बच्चा होने लगा वो अर्जुन के पास आया कि महाराज आपने बोला था। अर्जुन ने कहा चलो। तो बोलते उनका पुत्र होने से पहले अर्जुन ने अपने तीर मारे और अपने इतने तीर मारे कि पूरे घर को तीरों से ढक दिया। उसने बोला महाराज इससे क्या होगा? बोलते बेटा तू जानता नहीं अभी हम कौन है, अगर यमराज भी आ गया ना तो ये तीर पार नहीं कर सकता, वो ऐसे तीर मैंने बनाए और तू इतनी चिंता मत कर, अगर तेरे पुत्र की मैं रक्षा नहीं कर पाया तो आग अग्नि की शैया में जल के राख हो जाऊंगा। निश्चिंत हो गया इतनी बड़ी बात कर रहा है तो अर्जुन बस गया। खैर 10वां पुत्र हुआ, पृथ्वी पे पड़ा तो पहले तो पड़ते ही मर जाते हैं, थोड़ा रोया और रोने के साथ ही शरीर के समेत गायब हो गया। मरा तो मरा, शरीर भी नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन को बड़ा अहंकार था कि यहाँ से तो यमराज जी नहीं आ सकते। वो पुत्र का शरीर निकल गया तीरों के पार। वो आया, उसने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं एक निखट्टू के पल्ले पड़ गया, तेरे जैसा कायर व्यक्ति तो मैंने कभी नहीं देखा। अबे अहंकारी, उस राजा के अहंकार से तो मेरे 9 बढ़ रहे थे, तू और अहंकार ऐड कर दिया तुमने कि मेरा गांडे ये वो, तू मर जा, अग्नि शैया ले और खत्म हो जा। भगवान कृष्ण ने सुना यार ये बड़ी ऐसी की तैसी कर रहा है, चुप रहे। तो अर्जुन ने बोला था देखेगा अर्जुन बोलते नर्क के नीचे के लोकों से लेके स्वर्ग के ऊपर के लोक तक, चाहे वरुण का हो, चंद्र का हो, इंद्र का हो, सारे लोकों में पहुंच गया अर्जुन भी कि उनका पुत्र कहाँ है। यमराज के पास भी पहुंच गए कि उनका पुत्र कहाँ है। मजे की बात देखो, यमराज के पास भी पुत्र नहीं। यमराज ने चेक कर लो हमारे पास आया नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ये कर सकूं। यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दे। नीचे तक गए सारे नर्क लोकों में, स्वर्ग लोकों में, इधर उधर सब जगह देखा, वरुण इंद्र भाई कोई ब्रह्मा चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जगह पहुंच गए, कहीं नहीं बचा। अब अर्जुन ने कहा भाई लगा दो लकड़ियां, कुछ नहीं हो सकता, तेरा जल के मर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि चल अब हो गया तेरा, तो अब चल मेरे साथ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। भगवान कृष्ण बोलते अपने रथ पे लेके अर्जुन को चले, और जब चले तो ये विवरण तो वहीं पढ़ने से बनेगा। बोलते जब वो चले तब वो ये लोकालोक पर्वत पे पहुंचे, फिर उसके पार गए, फिर उसके पार बोलते ऐसा घना अंधेरा था कि भगवान के जो दिव्य अश्व थे, घोड़े थे, वो भगवान के दिव्य अश्व भी अंधकार के कारण बेचारे वहीं बैठ गए कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, वो सुदर्शन चक्र ने रोशनी दी, उस रोशनी से वो घोड़े दौड़े और मन की गति से दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते कई दिन के बाद एक समुद्र पे पहुंचे। उस समुद्र में बोलते हवा का इतना तेज प्रभाव था, इतनी बड़ी बड़ी लहरें हो रही थी, उन लहरों पे भी घोड़ा चढ़ के और उन लहरों के नीचे जाके और फिर कहीं निकल के महाराज पहुंचा इस वैकुंठ। ये जो भौमा पुरुष वैकुंठ है, जो भगवान ने कहा कि ये तो भैया हमने पृथ्वी पे लगा दिया, वो वहां पहुंचा। फिर वहां पहुंचा तो वहां से अनंत शेष निकले। वो अनंत शेष निकले तो इतने बड़े उनके अनंत शेष के इतने फन, इतने मुकुट और इतनी मणियां, और उनकी मणियों का ऐसा प्रकाश कि अर्जुन की आंख भी नहीं खुली। कृपा करी भगवान ने, अर्जुन की आंख खुली, देख पाया। फिर उसके पास से ये भौमा पुरुष जो भगवान स्वयं चतुर्भुज उनके ऊपर लेटे हुए अनंत शेष पे उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा हाँ भाई वो पुत्र हम नहीं बुलाए, एक्चुअली क्या है कि आपके दर्शन करने का था भगवान कृष्ण के। तो हमने कहा ऐसे तो आओगे नहीं, तो उसके पुत्र बुलाए जा रहे थे कि
ऐसे आप हो, ये लो उनके पुत्र ले लो, आपके दर्शन हो गए। ये तो ऐसे लीला करते भगवान के दर्शन करेंगे। तो वो पुत्र फिर वहां से लिए और लाके उन्होंने ब्राह्मण दिए। तो खैर, तो ये लोकालोक का वो वैकुंठ। तो स्वामी ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, खेल कर रहे हो क्या, को मजाक बन रहा है, तुम वहां से नीचे 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 आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ ये कहाँ पहुंचेगा कोई, तुम्हारा अर्जुन पहुंच पाया था, अर्जुन भी नहीं पहुंच सकता था, तो तुम लेके गए तो अर्जुन पहुंचा, तो जहां वो नहीं पहुंच सकता था कहाँ किसी की हिम्मत है कि कोई वहां चला जाए, यहाँ तो तुम मुझे ठग रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलो अब ऐसा करते हैं, बहुत सुगम बहुत सरल कर देते हैं। तो भगवान ने अधिकतर सरलता से जीव पाले, इसके लिए यहाँ पे वृंदावन अपना भेजा, अपना वृंदावन जो परस्पर धाम है वो धाम को पृथ्वी पे भेजा। ये लो, ये पृथ्वी पे स्थित, ये लो, जिनको माता जी यूपी को बता दिए, ये यूपी का पार्ट है, ये यहाँ पहुंच जाओ कि लोग बच्चे बच्चे इसको यूपी में देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये लो, ये वेस्ट बंगाल में आपके नजदीक, ये लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फ्लाइटें चल रही है, ट्रेन चल रही है, चलो यहाँ सब व्यवस्था कर दी, बड़ी सगमता से व्यवस्था कर दी, भाई जी यहाँ जाए आप करें। अब तो बोला स्वामी जी को, अब तो खुश हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जब जीव आए हमारे धाम आ सकता है लीला देखते। स्वामी जी का मजा नहीं। अरे ये तो जब तुम आते हो, जब तुम प्रकट होते हो, जब हम लोग जाते हैं वहां लीला करते हैं, वो लोग तो देख पाते हैं, बाकी लोग तो फिर यूपी का हिस्सा ही देखते हैं, वो क्या करें, उनको कैसे पता लगे कि ये यूपी नहीं है, ये कैसे पता लगे कि नहीं जी ये नवद्वीप बंगाल का हिस्सा नहीं है, ये नवद्वीप परम नवद्वीप है। हम लोगों को भी थोड़े टाइम तक कंफ्यूजन थी, भाई ये क्या वही है नहीं है या नहीं है, बड़े अलग अलग शास्त्र पढ़े, हम भी देख रहे थे टटोल जीव गोस्वामी के पढ़े, ये पढ़े, भाई कहाँ लिखा है, बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी थोड़े दिन पहले कि ये वही बोला है या जीव गोस्वामी ने कहीं बोला नहीं, वो ढक लिया गया ये वो। फिर अब मैं ये बोल ही इसलिए रहा हूँ कि पढ़ के पता लगा कि ये वही है, ये वही है। तो स्वामी ने कहा ये कैसे पता लगेगा भाई, आम जीवों को क्या पता है, लोग तो वृंदावन हनीमून की तरफ पहुंच जाते हैं आजकल, शादी के बाद पहले वृंदावन तो लोग हो जाते हैं, किसी को ये समझ नहीं आएगा, ये तो किसी को नहीं पता। बस आप थोड़ा टाइम जब आप रहोगे 100-125 साल तो लोग आपकी लीला देख पाएंगे, उसके बाद कौन लीला देख सकता है, पता ही नहीं लगेगा ये धाम है, ये धाम और धाम में तो ऐसे बात नहीं। भगवान ने कहा भाई अब इससे सुगम तो पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, चलो आप करते हो तो सब जीवों के भीतर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। तो चौथा भगवान का अवतार हुआ ये अंतर्यामी अवतार, ये परमात्मा रूप में जीव के अंदर स्थित हो लो। अब इससे ज्यादा कुछ सरल हो सकता है, कहीं जाना नहीं है, हम हैं भीतर ही है, देखो भीतर। स्वामी ने कही तो और कठिन है, वहां तो फिर आंख से चलो देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मान सकते हैं, यहाँ भीतर देखना तो बड़ा मुश्किल है। अब आपको आप बोलो कि भाई मेरे को प्यास लगी है, मैं आपको कहो पी लो पानी, आपके जमीन के नीचे खोद लो और खोद के पानी पी लो, तो बात तो गलत नहीं है ना, जमीन के नीचे पानी है, खोदो पी लो। और कौन खोद सकता है और कौन पी सकता है, तो उन्होंने बोला ऐसे ही आपने कह दिया अंदर अंदर कौन बेचारा अंदर झांक रहा है, देख रहा है, इतनी कहाँ किसी में दृष्टि आ रही है, और इतना ही स्थित हो जाए कि अपने भीतर परमात्मा को अपने भीतर ही देख सकता है, तो फिर तो वो ऊपर भी आ जाएगा, सबसे ऊपर परत पर लोक में भी आ जाएगा। क्या जरूरत है आपको ये सारा आडंबर रचने की, ये भूमा और लोकालोक और ये और वो रमा वैकुंठ, ये सब की भी क्या जरूरत है, जिसने भीतर देख लिया वो वहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा तुम बड़ी हटी हो, मानती नहीं। तो ये सत्य कथा है कि इसके बाद जो पांचवा भगवान का अर्चा अवतार हुआ, वो भगवान ने फिर, और अब भगवान ने कहा अब तो तुम खुश हो ही जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने पांचवा अवतार अपना किया अर्चा अवतार, ये अर्च विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा लो मैं अपने अर्च विग्रह में कोई बस ऐसे कोई भी ऐसा बना दे पोस्टर और उसमें बांसुरी रख दे, हम प्रकट हो साक्षात हम उसमें घुस जाएंगे। उसको कोई मान ले कि ये भगवान है तो वो भगवान ही की सेवा होगी। अर्चा अवतार में और भगवान की सेवा में कोई फर्क नहीं। जो स्वामी ने तुम मेरी यहाँ सेवा करती हो, जो तुम मुझे यहाँ खिलाती हो और मैं खाता हूँ, उसी प्रकार से उसी रूप से मैं अर्चा रूप में भी खाऊंगा और सब लीला वैसे ही करूंगा जैसे ही करता हूँ। अब प्रसन्न तो स्वामी ने प्रसन्न है, अब जीव का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। अब कोई ऐसा मनुष्य नहीं रहेगा जिसका कल्याण ना हो। तो हम लोगों के लिए जो अर्चा विग्रह आए, जो भगवान ने ये विग्रह दिए,
गुरुदेव ने कृपा करके जो हमें विग्रह दिए उनमें क्या बोलते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करी, और वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हमारे पास भी जो अर्च विग्रह आ गए, अब हम आज भी उन अर्च विग्रह को ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। ये अज्ञानता की हमारी चरम सीमा है। इससे ऊपर का ज्ञान हमारे पास हो नहीं सकता, इससे ऊपर का आवरण जीव के पास हो नहीं सकता। जिसके लिए जिसकी वकालत स्वयं श्री जी कर रही हूँ, स्वयं किशोरी जी जिसकी वकालत कर रही हूँ, हमारे वकील बन के वो उनसे लड़ रही है कि करो इनका उद्धार करो, इनका कल्याण करो, ये करो ये करो ये करो, और कहाँ भगवान को परतपर लोक से उतारते उतारते कहाँ यहाँ ले आए। और कैसे ले आए कि बिल्कुल आपके डिस्पोजल पर ले आए। आप टोकरी में डालो, उठाओ, चलो जी भगवान यहाँ आओ, आज आपको यहाँ खाना है। रोज भगवान को 7 बजे, आज भगवान को 10 बजे, भगवान बेचारे 10 बजे खा रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद आज आप अभी यहाँ भगवान बेचारे बैठे रहेंगे 12 बजे तक, आप अपना प्रसाद पाओगे, बैठो 12 बजे तक। घर जाएंगे 12:30 बजे सुलाएंगे, भगवान 12:30 सो जाएंगे। सुबह फिर आप कहोगे द्वाची है, फटाफट 3:30-4 बजे उठ जाओ, फिर भगवान उठ के तैयार होकर खड़े हो जाएंगे। भगवान ये बोल सकते नहीं भाई नहीं, आज मेरा भी थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, जरा चलना था। शायद उस परतपर लोक में तो बोल भी दे एक बार को, नहीं भाई आज विश्राम करने का मन है। यहाँ तो नहीं बोल सकते विश्राम करने का मन है। आपको सुबह फ्लाइट पकड़नी है, आपको जाना, चलो जी ठंड में फटाफट टोकरी में गिरिराज जी को डाला, उठे चलो चलो, चलना पड़ेगा। नित्यानंद त्रयोदशी है, आपका महाराज अभिषेक करने का मन है, आप अलग अलग चीजें डाल डाल के भगवान का अभिषेक करो, कराएंगे। आप ठंडा पानी डालो करवाएंगे, चिप हो रहा, कुछ हो रहा, जो करो करेंगे, जो करो करेंगे। मैं सोच रहा था भगवान कितने करुणा में, ये देखो हमने हफ्ते पहले डिक्लेयर कर दिया चलो जी समर शुरू, गर्मी शुरू, तब से हमने स्वेटर उतार दी। भगवान बोल रहे होंगे क्या दिक्कत है भाई, मगर कुछ नहीं कर सकते। मेरे तो कुछ ज्यादा दुखी हो गए, अपनी मन मौजी से सेवा हो रही है, कोई समय का वो नहीं है, कुछ नहीं है। तो खैर भगवान इतनी करुणामयी होके आए, जैसे ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ था कि ये वही भगवान है, ये सखाओं का जूठा खा रहे हैं, ये वही भगवान है, इधर उधर से मांग के खा रहे हैं, मुंह से निकाल के खा रहे हैं, हार जाते हैं तो इनके ऊपर ग्वाले चढ़ जाते हैं, चलते नहीं है तो एक छाती पे लात मारते, चल तेज से चल, धीरे क्यों चल रहा है, तूने बोला था भगाऊंगा पूरा खेत। वो लात खा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी वो गए, ये नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है, गलती हो गई है। ऐसे ही हम, क्योंकि भगवान कुछ नहीं कर रहे, जो आप जैसा बिहेव कर रहे हो वैसे भगवान आपके साथ कर रहे हैं। आप गर्म कपड़े पहनाओ गरम, आप सर्दी पहनाओ सर्दी, आप अभी भगवान के वस्त्र उतार के ऐसे खड़ा कर दो भगवान तब भी मुस्कुराते हुए ऐसे खड़े रहेंगे। तो जीव को लगता है यार ये भगवान नहीं है, इसीलिए हमें अर्चा अवतार में भगवान नहीं दिखते, और हम वही विमूढ़ गलती कर रहे हैं, वही वैसे ही विमुख हो रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी हो गए थे। समझ गए? तो ब्रह्मा जी को तो भगवान ने उसी समय दिखा दिया। ऐसे ही भगवान कितनी प्रकार से रेसिप्रोकेट करके भगवान हमें भी बताते हैं कि ये भगवान यही भगवान है, इन भगवान में और उन भगवान में भेद नहीं है। आप भगवान को रोज पकड़ के स्नान करा रहे हो, आप रोज भगवान को पकड़ के उनकी सेवा कर रहे हो, आप रोज उन्हीं भगवान को जो ऊपर राधा रानी जिनको भोग लगा रही है उन्हीं को आप भोग लगा रहे हो। बस केवल मैंने जैसे बताया था कि जीव की एक शक्ति है मानने की, उस मानने के साथ अगर योग जुड़ जाए तो वही भक्ति योग बन जाता है। आप ये बात मानते नहीं हो कि यही भगवान है। जब मान जाता है तो कितनी भक्तमाल में कथाएं जिनके अर्च विग्रह उनके साथ लीला करी। एक सेठ जी थे, अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, वो सेठ जी के जो विग्रह थे उनको वो बोलते थे कुंज बिहारी, उनका नाम था कृष्ण का कुंज बिहारी। तो उनका वात्सल्य भाव था सेठ जी का, तो वो बोलते थे कुंजो बेटा कुंजो बेटा, वो कुंज बिहारी भी नहीं बोलते थे। हम कई बार इसी में लगे रहते हैं कि कृष्णा है कि कृष्णा है कि कृष्णा है, कृष्णा होना चाहिए, कृष्णा होना चाहिए। भगवान ने कहीं ऐसे थोड़ी बुद्धि अभी डाली कल रात कोई कि कृष्ण कृष्णा, ये व्याकरण में फंसने की जरूरत नहीं है। जाप करो, जोग करो, जो वो पता है क्या बोलते थे, ओए कुंजो, ओ कुंजो, ए कुंजो कुंजो। आप बोलो भाई कहाँ कुंजो नाम है?
आप भगवान के सहस्त्र नाम उठा लो, कहाँ सिल पिल्ले नाम है, सिल्ले पिल्ले, भगवान का नाम सिल्ले पिल्ले, और वो सिल्ले पिल्ले प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, उनकी छाती से आके लग गए। सुनिए ना सिल्ले पिल्ले की कथा, पिल्ले, एक सिल्ले और एक पिल्ले, और वो पिल्ले भगवान आ गए। अब बताओ, है ना? तो बहुत ज्यादा संकीर्णताओं में पढ़ने की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। प्रेम है या नहीं है? व्याकरण में फंसे रहे और प्रेम की हानि हो गई तो खत्म हो गया। और प्रेम बड़ा है तो कुंजो कुंजो करके बुलाते, ओए कुंजो बेटा, ए कुंजो बेटा, ए कुंजो बेटा। सेठ जी बड़े समृद्ध अमीर व्यक्ति थे उस समय के, उन्होंने सबने सेठ जी को बोला, सेठ जी यार आपका समय हो रहा है महाराज, कभी भी बुलावा आ जाएगा, आयु हो गई, कुछ अपनी वसीयत कर दो। जो आसपास के चाचा भतीजे थे सबको ऐसा ही होता है, भाई थोड़ा हमें भी कुछ मिल जाए। सेठ जी को उनकी बात समझ में आई, हाँ कुछ तो वसीयत कर जाता हूँ, मैं तो अब जाने की अवस्था में हूँ, मेरे जाने के बाद विल, जिसको हम बोलते हैं विल, लिख जाए। तो जब ये करने को थे, अगले दिन सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते आए, यार कुंजू है तो हमारा, हम क्यों किसी और को देंगे, ये हमारा कुंजो है तो मैं किसी और के नाम की वसीयत करूंगा, भाई जिसका पुत्र है उसका पुत्र ही सब कुछ होगा। अगले दिन वो आए, हाँ जी चाचा जी आपने वो लिखी वसीयत, क्या सोचा? उन्होंने कहा क्यों लिखेंगे, भाई हमारा पुत्र है तो। बोले आपका कौन सा पुत्र? बोले कुंजो बेटा, ये हमारे कुंजो बेटा है। उन्होंने कहा पागल तो नहीं हो गए, सठिया गए रात रात में? उसने कहा तू कुछ भी बोल, ये मेरा कुंजो बेटा है, यही करेगा। लोगों ने कहा कोई अग्नि नहीं देने आएगा तेरे को? उसने कहा कुंजो बेटा देगा। हाँ दे रहा ना कुंजो बेटा, मर फिर कुंजो बेटा के साथ। सगे संबंधी ने भी साथ छोड़ दिया, भैया जब कुछ देना नहीं तो किस बात की इनकी सेवा। बोलते थोड़े समय बाद महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। जब पूरा हुआ तो फिर अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति थे और समृद्ध भी थे, फिर सारे इकट्ठे हुए कि भाई आप लैटन लगेगी सबकी धीरे धीरे। तो सामने वो उनको लेके गए और अग्नि देने का जब समय आया तो बोलते सब सोचने लगे, हाँ भाई कौन अग्नि देगा, अब तो ये तो चले गए। कहते उतने में बिल्कुल घुंघराले बालों वाला और नील वर्ण का पीतधारी एक बालक आया और उसने कहा हमारे पिताजी थे, हम देंगे। और बोलते सबकी ऐसी बुद्धि मारी गई कि किसी के दिमाग में नहीं आया कि इनका तो कोई पुत्र ही नहीं था। जब उन्होंने बोला हमारे पुत्र थे हम देंगे, तो सब ऐसे हो गए कि हाँ भाई जब जिसका बच्चा है वही देगा, हम क्यों देंगे, भाई इसके पिताजी है। सबका बुद्धि ऐसे हो गई, हजारों लोग वहां खड़ा, हजारों लोगों की बुद्धि होगी कि हाँ भाई जिसके बच्चा है वही देगा अपने पिताजी को। बोलते उन्होंने उनका सारा संस्कार वगैरह किया। और जब उसके बाद एक कोई पानी में कोई अंजलि देते हैं, पानी में जाके कुछ ऐसा वो करते हैं। वो बोलते जब वो पानी में गए, जल अंजलि देने को गए, तो वहां कहते पानी में घुसे और वहां से बाहर ही नहीं आया वो लड़का। अब जब बाहर नहीं आया तब सबका वो भ्रम हटा, ओहो इनका तो कोई बेटा ही नहीं था, हमने तो ये बेटा है बेटा कह के करा दिया और इनका तो कोई पुत्र ही नहीं था। और ये पीत वस्त्रधारी कौन आ गया जिसने कहा मेरा बेटा है मेरा बेटा, और ये गायब कैसे हो गया? तो किसी ने बोला यार वो अपने कुंजो को बेटा बोलते थे, ये कुंजो ही आया होगा। फटाफट गए, उनका मंदिर का द्वार खोला। कहते जब मंदिर का द्वार खोला तो ठाकुर जी वहां खड़े और उनके वस्त्र गीले और उसमें से पानी डाला। सारा गाँव मान गया कि यही आके किया है, हमें मति भ्रमित हो गई हम सबकी उस दिन, उस समय हमें पता नहीं लगा यही है। एकदम वस्त्र गीले ठाकुर जी के और टप 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 पानी वहां पे डाल और वही वस्त्र सब मान गए। अब बताओ अर्च विग्रह में से भगवान प्रकट हुए या नहीं हुए? उन्होंने केवल क्या किया, मान लिया, हाँ ये पुत्र है, ये हमारे हैं। ये मान लेना कि बस ये मेरे हैं, ये मान लेने से काम बन जाता है। एक और बड़ी अच्छी एक याद आ गई कथा, ये भी भक्तमाल में है। उसमें क्या हुआ, एक बोलते एक मैया थी गांव में, वो मैया वृद्ध थी, तो चल एक बार छत पे गई। छत पे कहते जब उतरने लगी तो थोड़ी आंखों से दिखा नहीं, उसने सोचा सीढ़ी है, एकदम आगे पैर रखा और छत से सीधा नीचे। वो जो बुढ़िया थी जब छत से नीचे गिरी तो उसके ये कूले की हड्डी, क्या बोलते हैं उसको, हिप बोन टूट गई। अब 80-85 उम्र की वो अस्पताल भी लेके गए। अभी ये बोलते कुछ 100-125 साल पुरानी कथा है ये गांव की। तो बोलते वो गांव में लेके, गांव में अस्पताल वगैरह जो थोड़े बहुत होती थी उस टाइम, वहाँ लेके गए। 100-125 साल में और नहीं कर पाई, 100-125 साल पहले भी अस्पताल में नहीं। तो लेके गए और बोलते अस्पताल ने बोला भाई अब तो बड़ी वृद्ध हो गई माता जी, अब तो इनका ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकता, अब तो ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत
बेड रेस्ट करें और कुछ दिन बाद लाठी लेके थोड़ा बहुत चल सकें। और वो जो बुढ़िया माता थी वो उनके बोलते उनका गांव में मंदिर था, जो मंदिर में बिक रहे थे वो उन्हीं के बिक रहे थे, वो और उनका पुत्र सेवा किया करते थे। तो उनको बड़ा हुआ कि यार अब मैं सेवा करने नहीं जा सकती, अब कुछ कर ही नहीं सकती। उनका पुत्र सेवा करता, जैसे मंदिर में पुजारी जी करते हैं ऐसे सारी सेवा करता वो। अब वो बुढ़िया की हड्डी टूटी हुई तो वो घिसट के किसी तरीके से, तब कोई व्हील चेयर वगैरह तो होती नहीं थी, हाथ से घिसट के जाती, उनके दर्शन करती, घिसट के आ जाती। बच्चा भी डांटता कि माँ क्यों ऐसे आ जाती हो, और कोई परेशानी हो जाएगी, जितना थोड़ा बहुत कर सकती है वो भी नहीं कर सकती। एक दिन उसने बोला, ठाकुर जी क्यों नहीं मेरे को ठीक कर रहे यार, आपकी तो मैं हमेशा आप ही की सेवा करती रहती थी और कुछ करती नहीं थी, मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य भी नहीं था, केवल यही था कि बस आपकी सेवा करूं, आपके साथ रहूं, आपके सम्मुख रहूं, आपका ही प्रसाद बनाती थी, आपका ही भोग बनाती थी, आपके कपड़े बदलती, ये करती, मतलब पूरा दिन आप ही की सेवा में लगी रहती थी और मेरे जीवन का तो कुछ था ही नहीं, और आपने मेरी ऐसे टांग तोड़ दी। एक दिन कहते पता नहीं क्या भाव आया, मैया क्रोधित हो गई, वो लठ लेके गई, उसने कहा आज भगवान की भी टांग तोड़ दूंगी। इसने मेरी क्यों तोड़ी इसने, क्या किया मैंने इसका? और वो बोलते असली में लठ लेके धीरे धीरे उसने कहा जब मेरा पुत्र नहीं होगा तो जाऊंगी। तो बोलते उनका पुत्र जब स्नान करने जाता था, पीछे से मैया गई और ऑल्टर के अंदर घुसी, दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे ही लठ उठाया बोलते भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या कर रही है भाई? बोले तूने क्यों तोड़ दी मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। बोलते भगवान ने हाथ फेरा, वो सारी हड्डी सलामत हो। अब बुढ़िया कहती चल के जब बाहर आई तो बेटे ने देखा कि चल के कैसे आ रही है। उसने कहा भैया क्या हो गया तेरे को चल के आ रही है? कह रहे कुछ नहीं, ये भय से ही मानता है। अरे इतना टाइम हो गया, मैं कह रही हूँ क्या इसी के लिए सारा जीवन लगाया और इसने मेरे साथ ऐसे हालत किया। तो कह रही मैं लट लेके पहुंच गई, मैं उसने हाथ लगा के ठीक कर दिया। और कहते पूरे गाँव ने देखा कि ये मैया कभी ठीक नहीं हो सकती थी जीवन भर, और ये वहां गई और ये बोलते अभी कुछ साल पहले की है, मैंने 100 साल ज्यादा बोले, कुछ साल पहले की, वृंदावन से जब संतों को पता लगा तो संत की टोली गई वहां उनसे मिलने मैया से कि बात असल है या नहीं, और कह रहे माता ने बड़े सरल भाव से बताया कि हाँ ऐसा ऐसा। तो आप सब ऐसे तो नहीं करना हम लोगों का उतना शुद्ध भाव नहीं है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अर्च विग्रह में और भगवान में देखो कोई भेद नहीं है। जब इतना अपनापन हो जाता है तो उस अपनेपन में कोई पुत्र भी मान रहा है और कोई पुत्र मान के ही वो मैया वात्सल्य भाव से पुत्र मान के पिटाई करने को भी पहुंच गई तो भी भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान में और इनमें भेद नहीं है कोई भी। हम सोचते हैं क्योंकि बड़ी सुगमता से इतने सुगम हो गए ना, इतने सरल हो गए हमारे साथ, इतना इजी हो गया हमारे लिए भगवान को सामने देखना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये भगवान ही नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है और आप ही के ऊपर है सब कुछ। भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हो। एक भक्त ने पूछा महाराज कि ये संत महाराज से कि ये भगवान बोलते क्यों नहीं थे अगर यही है तो? उन्होंने बोला बोलते इसलिए नहीं क्योंकि आप बात नहीं करते। अगर आप बात करोगे तो आज भी सैकड़ों भक्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं नहीं, वो बोल रहे हैं, आज भी कई सैकड़ों भक्त ऐसे हैं जिनसे बोलते हैं, बात करते हैं। हम गोविंद देव जी गए थे, गोविंद देव जी के भी कई भक्त ऐसे हैं जिनसे गोविंद देव जी आज भी बोल के बात करते हैं। जीव को बात करने की उत्कंठा हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर है क्या? हम ऑल्टर कितनी देर खड़े हो सकते हैं बताओ, आप अपनी ईमानदारी से बताओ। भगवान के सम्मुख कितनी देर खड़े होते हो आप दिन में? बस गए, देखा, चलो आ गए। अपनी बात बोल गया। क्या बोले भगवान आपसे, कैसे बोले? लोगों से दुखी होते यार, मैंने उससे बात करी, उसने जवाब नहीं दिया। अब भगवान से बात करें तो वो नहीं हो रहा है कि भगवान को नहीं जवाब दे रहे, क्या हो गया? हम बोलते ही नहीं, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। हम दुखी भी तो तब हो जब एक्सपेक्ट करेंगे भगवान बोले, हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। ये क्या बोलेंगे, ये तो बोलते ही नहीं है। आपके निमित्त को जब तक बोलना नहीं आया था तब तक भी आप कितनी बातें करते थे। एक दिन का बच्चा होता है ना तो भी पिताजी भी घर पे पहुंचेंगे जब, ओए कैसा है, आज क्या किया, क्या हुआ, पूरा दिन क्या किया, मम्मी ने डांटा, पापा ने बोला, वो भी बोलते हैं, ओए देखो करके मेरा जवाब दे रहा। ऐसा होता है या नहीं? भी नहीं बोले बच्चे ने, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 करा, देखो ऐसे ऐसे करा। हम कितना बोलते हैं, एक घंटा बात करते हैं विद नो रिस्पॉन्स। बच्चे को कोई लेना देना नहीं, आप क्या बोल रहे हो। महाराज उसने डिकार मारा, आपने पिछला दूध पिया हुआ, आपने कहा हाँ हाँ बोला, हाँ बोला।
और हम किस तरीके से बात, और क्यों बच्चा बात करने लग जाता है हमारे इस बात करने के भाव से। कैसे बच्चा है, हिंदी बच्चा हिंदी सीख जाता है हिंदुस्तान में, यूरोप का बच्चा इंग्लिश सीख जाता है। हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी, वो कहता है बात मत करो मेरे से ऐसे। वो इंग्लिश सीखता है क्योंकि हम बात हिंदी में करते हैं, और हम बात करें तो हमसे तो सीख गया क्या बोलना है, बात समझ गए। ब्रज का बच्चा ब्रज भाषा ही सीखता है, तेलुगु का बच्चा तेलुगु, वो पिल्ले पिल्ले करेगा, वो वहीं के होंगे सिल पिल्ले, ये पता नहीं है कहाँ के हैं, लेकिन इससे कई संतों ने सोचा कि जब नाम सिल पिल्ले है तो वहीं के होंगे, वहाँ इल्ले पिल्ले वहीं पे बोलते हैं तो वहीं के जरूर रहे होंगे, तभी वहाँ बच्चे को पिल्ले बोलते हैं, बच्चे को बोलते पिल्ले, तो इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे को नाम रख दिया होगा सिल पिल्ले, छोटे छोटे सिल पिल्ले, तो हमारे वाले पिल्ले नहीं, इसीलिए भगवान ने वहां से रेसिप्रोकेट करा। तो हम बच्चे के मुंह में जुबान डालते हैं, हम उसको सिखाते हैं, तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद बोल पड़ता है। और ऐसे संत महात्मा बोलते आज भी अगर आप अपने गिरिराज जी से, अपने गौर निताई से, अपने राधा कृष्ण से इस प्रकार से बात करोगे तो जैसे 1-2 साल में बच्चा बोल पड़ता है, ऐसे 1-2 साल में ये भी बोल पड़ेंगे आपसे, सीख जाएंगे ना। आप बात करते हो, आप बात करते 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 आपसे सीख जाएंगे, बोलने लगेंगे, समझ। उसी का लोगों ने एक बड़ा सरल वर्जन निकाला, जैसे हम कहते हैं ना भगवान जी को भक्तमाल सुनाओ, क्योंकि आप वैसे कुछ नहीं बोलते, तो चलो वैसे उनके सामने शास्त्र पढ़ो, बोलो। आप उनको सुनाने के लिए बोलोगे तो बोलोगे तो सही, वो सुनेंगे, कहानी सुनेंगे बोले तो भी बोल पड़ेंगे एक दिन, क्योंकि आप थोड़ी तो कुछ कर रहे हो ना। चलो रूल से ही इंटरेक्शन करो, नियम से ही थोड़ी इंटरेक्शन करो, उनके पास जाओ बोलो। अब उनका महाराज लोगों ने सरल तरीका निकाल दिया, वो यूट्यूब लगा के प्ले कर देते भक्तवान, चलो हम तो बोल नहीं सकते भगवान वो बोलने वाला हम क्या, जब हमारे पास भी टाइम तो प्ले कर दिया, वो बोल रहा है भगवान जी आप सुन लेना, वही खुश होते हैं। आपसे कैसे बोलेंगे, आपसे कैसे बोले, आपने तो बोला ही नहीं। तो इसलिए जो भक्तमाल सुनाओ खुद सुनाओ, हम बोले भगवान सुनाओ। आप बात करो, आप जाओ पूछो भगवान आपको ठंड लग रही है, नहीं लग रही, गर्मी लग रही है, बच्चा भी तो जवाब नहीं देता। ऐसे भगवान साल नहीं देंगे, 2 साल नहीं देंगे, उसके बाद भगवान बोल पड़ेंगे, एक दिन बोलेंगे। आप बोलते रहोगे, बोलते रहेंगे, जितना समय बच्चे को लगता है शायद उससे थोड़ा कम ही लगेगा, भगवान है, उससे थोड़े कम समय में बोल पड़ेंगे, मगर बोलेंगे तभी जब आपकी चेष्टा होगी, हमारी नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी, समझ गए। तो और अधिक मैं बोलना नहीं चाहता, 10:30 हो गए, ये दिखाना भी चाहते हैं एक वीडियो भी, जो गिरिराज उत्सव की वीडियो बनाई थी इन्होंने, तो ये दिखाएंगे। तो आज और मेरे ख्याल से एक पर्याप्त मैसेज भी है हम सब के लिए, ज़्यादा बोलने का फायदा भी नहीं है, कि हम लोग जो हमारे घर में अर्च विग्रह हैं, किसी भी भ्रम में, किसी भी गलती में मत रहो कि ये भगवान नहीं है, ये और कौन से भगवान है, ये वही भगवान है जो परात्पर लोक में भगवान है, जो नित्य गलोक में राधा कृष्ण है, वही नित्य गलोक के राधा कृष्ण यहाँ पे आए हैं। और स्वामिनी नहीं प्रकट किए हैं, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति ने नहीं किया कि पता नहीं भगवान ने उनकी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, मानी होगी, नहीं मानी होगी, स्वयं स्वामिनी की आग्रह से ही भगवान यहाँ आए हैं। यही भगवान है जिनके पास आप जाने के अपने जीवन का उद्देश्य समझ रहे हो, वो भगवान यही है जिनकी सेवा करने का हम कर रहे हैं। भगवान को बोलते बड़ा खराब लगता है जब जीव भगवान के सामने आके बोलता है मेरी मुक्ति कब होगी, कब मैं आपके पास आ पाऊंगा। अगर आपका थोड़ा भगवान से संबंध होता तो भगवान के आंसू निकलते हुए दिखते आपको कि सामने खड़ा हुआ है, तू क्या आएगा, मैं वहां से यहाँ आ गया तेरे लिए, तेरे सम्मुख आके खड़ा हो गया और तू पूछ रहा है कि मैं कब आऊंगा। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति का जीव क्या करे। आपके पास में खड़ा हूं कनिका माता जी और आपको बोलूं कि कब ऐसा होगा हम आमने सामने बात करें, आप कहोगे तो पागल है क्या खड़ी तो वो बोल क्या बोलना। ऐसे ही हम भगवान के सम्मुख जाके बोलते हैं कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब ये खत्म हो गए, कब कष्ट खत्म हो गए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे, भगवान मेरे कष्ट कब खत्म हो गए। भगवान बोलते कष्ट है ये, क्या दे दिया मैंने है। भगवान कहाँ से आके क्या आपके पास आ गए, आपकी कठपुतली बनने को तैयार हो गए, और आप बोल रहे हो कि भगवान कब मेरी सुनोगे, कब मेरे भी कुछ निकलेगी लॉटरी। ऐसों के पास से भगवान बोलते भाई यहाँ से निकालो,
इनको ये दूसरी लॉटरी चाहिए, ये धन नहीं चाहिए इन्हें, समझ गए? तो इस प्रकार का व्यवहार ना करें, इसी से हमारे भजन की बहुत 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 हानि होती है। जो भजन हमें प्राप्त है वो भजन भी हमारे हाथ से निकल जाता है। जो भगवान हमारे सामने आगे प्रकट है वो भगवान भी यहाँ से जाने को होंगे जब आप मानोगे ही नहीं। आप एक जिंदा बच्चे को यहाँ लेटा हुआ और कहो ये तो मर गया, ये तो मर गया, ये तो मर गया, ये तो मर गया, वो क्या होगा? वो बच्चा कभी जीवन में आपके साथ बात करेगा? और ऐसे ही हम भगवान के सम्मुख मानते ही नहीं कि ये भगवान है, तो कैसे भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे? यही हमारी जो मानने की शक्ति है, यही इसके साथ योग जुड़ा, भगवान जुड़े, हमने माना कि हाँ ये भगवान है, भगवान है, और भगवान बोलेंगे, अर्थ विग्रह से ही बोलेंगे। और अर्थ विग्रह से इसीलिए मैंने एक दो कथा भी सुनाई कि आपके लिए सिर्फ नहीं बोलेंगे, बहुत लोगों से बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। नामदेव को बार बार अर्थ विग्रह से आके तो प्रकट होके भगवान दर्शन देते थे। कहाँ से आते थे? कोई पर लोक से आ रहे थे भगवान, गोलोक से आते थे, वहीं से प्रकट हो जाते थे। और ऐसे एक नहीं, अभी तो मैं समय के कारण एक दो कथाएं हुई, ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिनके, कितनी भक्तमाल में अनगिनत कथाएं हैं जिनके अर्च विग्रह से ही तो भगवान आए और उनसे बात करी। और उनके भगवान में और हमारे भगवान में कोई भेद नहीं है, वही है। बल्कि एक भगवान की नित्य सेवा में लगी हुई मंजरी, सिद्ध मंजरी ने भगवान का आह्वान करके हमें दिए। अब इसमें भी कोई शंका है कि इसमें भगवान नहीं है? और गिरिराज हम सबके घर में है। गिरिराज में तो बाबा ने बोला इनकी तो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी, तो साक्षात कृष्ण ही है। और देते समय भी बाबा ने बोला कि इनके साथ बात करो, खाना खिलाओ, ये एक दिन तुमसे बात करेंगे, बोला था ना, बाबा ने बोल के दिया था ये बोलेंगे तुमसे। अब इतना सब कर दिया और अभी भी हम नहीं मानते कि बोलेंगे, अभी भी हम उनसे नहीं बोलते, हम अपना नहीं मानते, तो फिर कैसे होगा हमारा बात, कैसे बनेगी, कैसे हमारा भजन सिद्ध होगा? समझ गए? तो ये छिद्र है हमारे भजन में जिनसे हमारा भजन नष्ट हो रहा है। ना चाहते हुए भी हमारे बहुत अपराध बन रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान हमारे सम्मुख है। ये जान जाए, भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाएगा और उस संबंध से भगवान हमें बड़ी सरलता से, सुगमता से प्राप्त करेंगे। ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम कई बार ऐसा करना मन में ऐसे डाउट होता है, यार मैं इतनी अच्छी थोड़ी हूँ, मेरे से करनी है ना, ऐसा हो जाता है। ऐसा देखो, एक बात समझो, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पॉसिबल अगर कोई चीज है तो वो भगवत प्राप्ति है। आप बोलोगे कैसे? बोलने की बात है, आप भी यहाँ बैठ के बोल रहे हो, कल पूछेंगे आपसे, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कैसे। हम सबके अंदर बड़ी सारी इच्छाएं हैं, बड़ी सारी इच्छाएं प्राप्त करने की हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, इस समय उनको कुछ और चाहिए, आप उनको कुछ और चाहिए, सबकी अलग 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 इच्छाएं हैं। क्या सबकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं? किसी की कोई इच्छा नहीं हो सकती। लेकिन भगवत प्राप्ति की सबकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति में आपको क्या ऐसा करना है जो आपके पास नहीं है, बताओ। इस जगत में इच्छा प्रवृत्ति करने के लिए आपके पास साधन नहीं है। आप आज चाहो कि मेरे पास भी एक अपना F-16 हवाई जहाज मेरे पास भी हो, मेरा मन करे ये पड़ोसी के मार दूंगा एक मिसाइल, आपको नहीं मिलेगा, आपकी क्षमता नहीं है। मगर आप सोचो कि यार मैंने भक्ति करनी है, अब मैंने भजन करना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, पहले क्या दिक्कत है आपको? एक केवल यही इच्छा है जो भगवान ने जीव को दी है, जो कोई भी पूर्ति कर सकता है। और भगवान ने बोला है कि मनुष्य शरीर बनाए इसलिए दिया ही इसलिए, केवल ये आप कर सकते हो, और कोई काम तो आप कर भी नहीं सकते, मॉडल ही इसलिए, और आप अपनी कोई इच्छा पूरी कर भी नहीं सकते, केवल यही कर सकते हो, और ये दिया ही इसलिए। तो जब भी भगवान लगे हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, जिनके पास अर्चय विग्रह नहीं है भगवान उनके साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं। उनमें और भक्त में फर्क ये नहीं होता कि भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन ज्यादा होती है और भक्त के साथ कम होती है, ये फर्क नहीं होता। फर्क ये होता है कि भक्त जो होता है वो पहचानता है कि भगवान ये मेरे साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, और अभक्त पहचानता नहीं है कि ये भगवान कर रहे हैं। वो ये कहता है इतना तो मेरे को भी अक्ल है कि कैसे करना है, वो तो यूं मेरी बुद्धि घूमी उस टाइम एकदम से और मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और भक्त होगा वो कहेगा यार मैं तो ये करने चाहता, भगवान ने मेरी बुद्धि घुमाई एकदम से,
और भगवान ने मेरे से ये करवा दिया। जैसे ये हनुमान भक्त और जी अभक्त में फर्क है, समझ का फर्क है। रेसिप्रोकेशन तो भगवान हर जीव के साथ करे। भगवान ने कहा है मामेव अंशो जीव लोके, मामेव अंशो भक्त लोके नहीं। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, प्रत्येक जीव के साथ भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को भगवान अकल देने में लगे हुए हैं कि भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। मगर वो रेसिप्रोकेशन भगवान की मानता ही नहीं। और भक्त में क्या भेद है? भक्त मान जाता है ये ठाकुर जी ने कराया, ये ठाकुर जी कर रहे हैं, ये ठाकुर जी कर रहे हैं। दादा, किसी के पास अगर बहुत पैसा होता है तो उसके चेहरे पे दिख जाता है, खर्चा नहीं करेगा, उसकी डिलीवरी होगा, डॉक्टर होगा, जो भी वो उसको रिलीज करेगा। तो हमारे पास तो साक्षात ठाकुर हैं, तो हमारे को वो रस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम मान नहीं रहे कि ये ठाकुर जी मेरे पास है। तो दादा, मानना तो उतना ही मुश्किल है जितना प्रेम होता है। लाइक एक बोला कि मैं ठाकुर से प्रेम करता हूँ, एक प्रेम बोला, एक में आपने बोला या किताबों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा कि मान लो ठाकुर अच्छा लग रहा है, सच नहीं है, मैंने मान लिया। और एक सचमुच में हृदय में उतर जाना कि ये ठाकुर। इसीलिए मैं ये साथ में एक कथा बता रहा हूँ जिससे मैं भी इम्प्रेस हुआ कि स्वामिनी ने ये दलीलें दे के ठाकुर जी को उतारा। अर्चय अवतार रूप आज भी ये माना जाता है, पौराणिक कथा अगर हम पढ़ें तो अर्चय विग्रह रूप में भगवान जो आए वो भगवान को लाने वाली स्वामिनी थी। उनके आग्रह से ही ये सृष्टि में ये प्रविधान बना कि अर्चय विग्रह की पूजा हो और अर्चय विग्रह भगवान के यहाँ प्रकट हो। ये बात समझ में आती है, आपने कहा मान गए। एक होता है नाम नामी अभिन्नतम, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये भी समझ में आता है। पर ये मान लेना और हृदय में उतर जाना दोनों फर्क है ना। उतना ही मुश्किल है इतना प्रेम कहना और प्रेम होना। नहीं, ये मानना और कहना प्रेम के जितना इसलिए नहीं क्योंकि प्रेम का अनुभव होगा। प्रेम के बिना अनुभव हुए मैं बोलूँ मुझे यार प्रेम तो है, प्रेम तो, मगर प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा। तो ऐसे ही तो है ना, ऐसे ही तो है ना कि विग्रह है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक भाव में आने वाली चीज है और एक क्रिया में आने वाली चीज है ना। तो जो भाव में आने वाली चीज है वो मैं ला नहीं सकता, यही आप कह रहे हो। भाव में आने वाली मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे मैं बोलूँ यार मेरे को किसी तरीके से इनसे प्रेम हो जाए, कैसे हो जाए? मैं बोलता जाऊँ यार प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम नहीं होगा, है ना, बल्कि उल्टा हो जाएगा। इतनी बार बोलने से और चिढ़ मच जाएगी, समझ गए? तो ये भाव की बात है, भाव में नहीं आया। मगर क्रिया में लाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एक स्टोरी सुनी थी कि एक शॉर्ट में सुना दो जल्दी से, कि एक लड़की थी, वो व्हाट्सएप में भेजा था ना कि उस लड़की के ससुराल वाले बड़े उसको तंग करते थे। तो उसने अपने एक पापा के फ्रेंड को बोला यार एक जड़ी बूटियां बनाते, तुम तो एक जहर बना दो यार, इनको खिला दो, ये बहुत तंग करते हैं। उसने बोला ये ले जड़ी बूटी ले, स्लो पॉइजन है और धीरे धीरे 2-3 महीने में तेरी सास मर जाएगी, ये खाने में डाल के दे। उसने वो डाल के दी थी और उसने अपने बेटी को बोला देखो अब ऐसा करियो, अब तू जहर दे दिया, 2-3 महीने मर जाएगी, 2-3 महीने उनके साथ बहुत अच्छी रही हो ताकि तेरे पे शक ना जाए कि तूने मारा। अब 2-3 महीने में उनके साथ अच्छी रही, मतलब अब अच्छा बनना शुरू हुआ, अब कोई लड़ाई नहीं झगड़ी। वो कुछ बोले तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमारी जैसे 2 महीने मरना भैया खाओ उसने तो बड़ा प्यार कर दिया भाई, और 2 थप्पड़ मारे, कोई बात नहीं मर जाएगी 2 महीने, खा ले भाई, प्यार करने लगी 2 हफ्ते बाद माँ को हुआ यार ये तो मैं इतना बोलती हूँ बड़ा प्यार करती है, वो भी स्नेह करने लगी, उसको भी वो अच्छी लगने लगी। अब 1-1.5 महीने बाद आपस में असली में प्रेम हो गया। अब वो भागी अपने अंकल के पास, अरे वो जड़ी बूटी का कोई निवारण दे दो यार, अब मैं मारना नहीं चाहती यार, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई सारी। उन्होंने कहा तो बेटे मैंने मारने की दी जाओ। तो ऐसे अब ये पहले क्या आया, जो क्रिया वाली चीज है ना, जैसे अब हमारे मन हमने सुना कि यार अच्छा ये है, जैसे हम मैथ्स की एक कई थ्योरम ऐसे करते हैं, मान लो कि ये है, यहीं से शुरू करते हैं ना, फर्स्ट लेट अस अज्यूम कि दिस इज द आंसर, तो लेट अस अज्यूम दिस इज गॉड। अब इस तरीके से हमारी क्रिया शुरू, क्रिया तो कर सकते हो ना, मन से नहीं आएगा, क्रिया से तो आ सकता है। क्रिया से आया वो क्रिया में लिया वही भगवान ने। एक जगह मैं पढ़ रहा था, संत महात्मा ने बोला, उन्होंने कहा हर समय नाम लो। इस बारे में और चर्चा करूंगा, मैंने एक टॉपिक और उठाना था, किसका था पता नहीं, कि सुबह जल्दी उठने वाला, अब अगली बार जरा अच्छे। तो क्वेश्चन तो सबका था, इनका तो ब्रेवरी अवार्ड तो इन्होंने पूछ लिया। तो भगवान ने कहा नाम लो। उन्होंने कहा भाई कैसे नाम ले, अब हमारी तो ऐसा है ना कि नाम में मन ही नहीं लगता, तो जो नाम में मन नहीं लगता क्या वो नाम माना जाएगा?
तो संत महात्माओं ने विवेचना करके बोला हाँ वो भी माना जाएगा। जिस नाम में मन नहीं लग रहा वो भी नाम लगेगा। नाम का प्रभाव ही क्या हुआ, अगर बिना मन के नाम लिया हुआ नाम माना नहीं गया तो। भगवान का नाम है भाई। आप बिना मन से यहाँ अभी किसी जीव का नाम ले लो, वो जीव सुन लेता है। वो पहले आके पूछता है हजी सुनो तुमने मन से नाम लिया था बिना मन से नाम लिया था। आपने मेघना को बुलाया, मेघना आके पूछेगी सुनो मन से लिया था बिना मन के लिया था नाम लिया आ गई। ऐसे ही बोलते ठाकुर जी का नाम लिया बिना मन से भी लिया वो भी ठाकुर जी सुन लेते हैं। और शब्द ध्वनि तो एक ऐसी ध्वनि है कि वो कभी खत्म नहीं होती, यूनिवर्स में घूम रही है। आज भी बोलते जो भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, लोग कैप्चर करने के उसमें लगे हुए हैं कि वो ध्वनि कहीं तो होगी, वो वाइब्रेशन अगर मिल जाए तो कैच कर लेंगे। तो शब्द ध्वनि कभी खत्म नहीं होती, तो यही हमारा ऑरा बनाती है। बोले कोई बिना नाम के भी हर समय भगवत नाम लिए जा रहा है, उसका ऑरा शुद्ध हो जाएगा। आप मन से ले रहे नहीं ले रहे, शब्द ध्वनि तो सिक्योर कर रही है, सफाई कर रही है, ऑरा साफ कर रही है। तो ऐसे ही बोलते भगवान का आपने बिना मन से नाम लिया। अजामिल ने कौन से मन से नाम लिया था? विष्णु दूत आ गए कि नहीं आ गए? उन्होंने आके बोला कि तुम मन से नाम लिया, वो भी सुनाऊंगा अगली बार। तो मन से नाम लिया वाला नाम भी लग जाता, तो जब मन से लोगे तो क्या ही बात होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मन लगाने की जरूरत नहीं है मन से लग गया तो भगवान कितनी जल्दी आके क्या आपके लिए कर देंगे। आपने बोला मेघना, कोई बात नहीं मेघना आ गई। अब आपने बड़े प्रेम से रहे यार मेघना गुलाब लेके आ जाएगी, क्या बुलाया। तो ऐसे अगर मन से ले लिया तो मन से लेने में तो भगवान क्या दे देंगे। तो अभी तो कोई मन से ले नहीं पाता, बिना मन के ले रहा है। तो इसीलिए ये वाली चीज जो है अर्च विग्रह वाली, ये क्रिया में ले आओ, क्रिया में आ जाए। हाँ ये भगवान, ये ठाकुर जी है। और क्रिया में ले आए तो फिर भगवान वो जो भाव राज्य में जो ब्लैंक है वो भाव राज्य को वो भरेंगे। वो हम भर सकते भी नहीं। हम ऐसे बोलेंगे भर गया भर गया भर गया, आज से कोई भगवान। क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया नहीं, क्रिया एक्शन में लेके आओ, एक्शन में मानो। अभी सपोज दिस इज गॉड, लेट अस अज्यूम दिस इज गॉड, और भगवान मेरे सामने, और मैं भगवान को कैसे खिलाऊंगी अगर भगवान मेरे सामने? खड़े रहोगे तो खाएंगे नहीं। जब मेहमान को खिलाते हैं ऐसे सर पे खड़े रह के थोड़ी खिलाते। खड़े रहोगे तो नहीं खाएंगे, खड़े नहीं रहो, खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, बनाओ उनके लिए, बनाओ उनको प्रेम से खिलाओ। जब हम भोग लगाते हैं तो भोग जब उठाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लगाया चल दिए, कह रहे कभी रुक के पूछा ठाकुर आज नमक तीखा। यही कह रहा हूँ ना, ये भगवान है, ये भगवान है। ये तो खैर मैंने किसको बताया था कि थोड़ा नमक जरूर रखो, विधि है, नमक जरूर रखो कि भाई भगवान को नमक कम लगे ज्यादा लगे, नींबू रखो, थोड़ी मिर्ची रखो, कुछ ये साथ में रखा रहना चाहिए। एक टाइम अचार भगवान को भोग लगता है, 1 महीने तक घर वाले खाते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं करती। नहीं आपकी तो बात नहीं। तो हम एक बारी एक फल आया वो लगाया अपना, एक हफ्ते तक वो फल तो दुनिया खा रही है और भगवान बेचारे एक बार वो कहो भगवान को भोग लगा, जब सबने अरे लगा दी तो भोग। इन सब कुछ चीजों से, क्योंकि भगवान है। इस प्रकार से अगर हमारी थोड़ी क्रिया चेंज होगी, आप देखोगे आपके समूह, आपके भीतर प्रेम वैसे ही आ जाएगा, फिर लाना नहीं पड़ेगा। अपनी तरह तो ट्रीट करें ना, थोड़ा जैसे सा भोग लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट समझते कई बार मन कर रहा हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर के लिए आप संतरा लाओ, संतरा भोग लगाओ, खा लो, अगले दिन फिर संतरा भोग लगाओ, अगले दिन फिर संतरा भोग लगाओ। भोग लगाते हैं तो हम उसको कम गिनते हैं, मतलब परिवार में 6 बननी है तो 4 ही बनाएंगे कि ये खाएंगे। कह रहे कम से कम वो 2 अलग बनाओ और 6 अलग बनाओ और उसको सब में बांट दो, लेकिन बनाओ बांटो क्या, हर रोज पूछो भगवान से क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाते। आपकी बन रही है, ये आपकी वेस्ट जाएगी, क्योंकि बन आप ही की रही है। सुबह गौ माता को खिला रही है, खाओ ठाकुर जी, आपके मुख से शायद खा लेंगे। ब्राह्मण को खिलाओ, वैष्णव को खिलाओ। 2 रोटी फालतू, मतलब चाहे आप महाप्रसाद आप ले लो, 2 रोटी और दे दो, मगर 2 रोटी फालतू बन रही है भगवान की। ये 2 रोटी फालतू है, ये भगवान की है। भगवान भी देखेंगे रोज 2 रोटी ये स्टोरी में आपने सुनाई थी एक बार कि उन्होंने खा लिया था बीमार में, वही जगह खाया वही इकट्ठी करके उनके सामने रखते हो। एक दिन आ जाएंगे, एक हफ्ते की रोटी ये सामने बैठ के देखो। अगर हट में बैठ जाओगे कि आपके सामने खाओ तो खा भी लेंगे। कितना
मगर बात यही है ना, जैसे इसने बोला, अब कौन खड़ा रहे? हाँ, हमारे लिए सजाओगे तो जरूर पढ़ते हो। मैं तो कह रही हूँ सामने तो बैठे थे, मैं यहाँ पे से इधर तो अच्छा है ना, पीछे पड़ेगा तो पीछे ही तो पड़ा ना। ठीक है। जय राम। आपने बोला ना मेघना सिंह के आप गुलाब तो पूरे क्या की हम सीधा बोलते बोल भाई क्या काम है, सीधा बोल काम दिखाते